Hello everyone, so lecture number 2 and we are doing exercise 13.3 13.3 में हमने 4th तक किया था. Let us start with 5. So लैब ब्लड टेस्ट, ये न्यूमेरिकल बड़ा ही सिंपल है. वैसे एक ट्रिक है जो हमें ध्यान में रखनी है इसमें, तो विल डिस्कस इट. अदरवाइज कैलकुलेशन वाइज इट इज़ ईजी एंड वंस यू हैव डन तो आपको ये याद रह जाएगा और आफ्टर दैट इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम. सो ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव in detecting a certain disease when it is in fact present. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन का इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को सही में डिजीज़ है, ओके, तो उसके डिटेक्ट होने के चांसेस 99% है. 100% को अगर डिसीज़ हुआ है तो उसमें से 99% ऐसे हो गए जिसमें ये डिसीज़ ब्लड टेस्ट के बाद डिटेक्ट हो जाएगा. लेकिन एक बंदा ऐसा होगा कि जिसको डिसीज़ है फिर भी उसको ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगा. ओके, देन हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो yields a false positive result for 0.5% of the healthy person. इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेस्टिंग करें, ओके, और कोई हेल्दी पर्सन है उसका टेस्टिंग करे तो 0.5% केसेस में उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है. बंदे को कोई डिसीज़ नहीं है लेकिन ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से उसको डिजीज़ है, उसका रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है. ऐसे कितने केसेस है? 0.5%, राइट. सो दैट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. So, if 0.1% of the population actually has the disease, okay, टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 0.1% को एक्चुअल में डिसीज है, ओके, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिसीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज़ पॉजिटिव. तो देखो, सबसे पहले आपको इवेंट डिफाइन करना होता है. अभी इसमें बहुत सारे इवेंट परसेंटेज दिए हैं तो हम कैसे ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं. सबसे पहले लास्ट लाइन आप देखो, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिसीज गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिस ऑब्लिक रिजल्ट इज पॉजिटिव ढूंढना है. तो मैं सबसे पहले ए को डिफाइन कर लूंगा, दैट इज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. बड़ा ही सिंपल है, राइट, ये डिफाइन करना. सो लेट इवेंट ए इज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, राइट. सेकंड इज से या तो पर्सन को डिसीज, अभी फर्स्ट वाला पोर्शन देखे आप, पर्सन हैज़ द डिसीज. इसका मतलब क्या होगा कि आइदर द पर्सन कैन हैव द डिजीज और उसको डिसीज नहीं है. तो ऐसी दो इवेंट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं. एक है E1 और दूसरी है E2. पर्सन इज एक्चुअली हैविंग डिसीज एंड सेकंड इज पर्सन इज हेल्दी नॉट डिजीज्ड, राइट. तो वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, राइट. या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, राइट. Now, what we are asked to find out? We are asked to find out probability of E1 given A, that is probability of person has the disease given that its the result is positive, right. तो ये हमें पूछा गया है. आई होप यू अंडरस्टूड. इसकी स्ट्रेटेजी इस तरह से होगी, राइट. यू हैव टू डिफाइन द इवेंट्स लाइक दिस. ये इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन तो एक बार इक्वेशन लिखने के बाद आराम से आप कर सकते हो, राइट. तो नाउ बेस थियरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट. पी ऑफ E1 ए आपको ढूंढना है एंड यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशन है, राइट. ओके, सो बेस थियरम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इक्वेशन आपको अप्लाई करना है. बट इसकी वैल्यू में क्या रखे, राइट. सो फर्स्ट वन इज पी ऑफ E1 का मतलब क्या है? E1 इज प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इवेंट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग डिसीज, राइट. तो वो ऑलरेडी आपको दिया गया है यहाँ पे कि 0.51% पॉपुलेशन है उनको ये डिसीज एक्चुअल में है, राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग. 0.1 डिवाइड बाय 100. इसका मतलब ये हुआ कि हर 1000 बंदे में एक बंदा ऐसा है जिसको एक्चुअली में ये डिसीज है, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1000 बंदे में 999 बंदे ऐसे हैं जिसको ये डिसीज नहीं है. सो दैट इज P ऑफ E2. पर्सन हैज नो डिसीज, दैट इज 999/1000. आप चाहो तो 99.9/100 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. टोटल कितना होना चाहिए? 99.9 प्लस 0.1 100% होना चाहिए, राइट. ओके, नाउ
ये भी हो गया। अभी चाहिए हमें क्या, हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। पी ऑफ ए गिवन E1 चाहिए। ये सबसे टर्निंग पॉइंट है इस न्यूमेरिकल में, राइट। पी ऑफ ए गिवन E1 का मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग डिसीज, राइट। तो अभी पर्सन को एक्चुअल में डिसीज है और उसका टेस्ट रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे लिखा है कि 99% इफेक्टिव, मतलब 1% ऐसा भी है कि जिसमें पर्सन को डिसीज है लेकिन उसका रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए गिवन E1 इज 99/100। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे 99 है, राइट। ओके, सो अगर सपोज ऐसा दिया, ये लाइन ही नहीं दी गई होती तो ये इफेक्टिव वाली, तो आप क्या करते, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 लेनी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 विल बी 1, राइट, बिकॉज दैट टेस्ट रिजल्ट्स आर 100% इफेक्टिव। अगर किसी को डिसीज है, टेस्ट किया और उसका रिजल्ट है वो 100% आएगा। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब क्या है, द पर्सन इज एक्चुअली हेल्दी बट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, तो वो भी दिया है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट वाला केस है ये, 0.1 डिवाइड बाई 100, राइट। अभी हमारे पास सब भी वैल्यू है, यू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, राइट।